अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की फरमाइश पे आज मैं अपनी सिस्टर के हाउस टूर करवाने जा रही हूँ। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए थे। तो ये है मेरी सिस्टर के बाहर का, घर के बाहर का व्यू। ये हम दोनों के गेट साथ साथ ही हैं। बाहर दरवाजे के बाहर सामने ही दो छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं। अब मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ। ये है मेन एंट्रेंस। जो गेट आपने बाहर से देखा था ना, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद गेट के बिल्कुल राइट साइड पे दीवार पे एक एलईडी लगी हुई है। ये देखिए, साथ में इसका स्विच भी है। और उसके साथ ही एक विंडो है। जैसे मेरे ड्राइंग रूम की विंडो है ना, सेम इसी तरह से। उसके बाद एलईडी के बिल्कुल नीचे कूलर रखा हुआ है, जैसे मेरा है सेम वैसा ही। तो गर्मियां है ना, इसलिए ये यूज़ होता है। उसके बाद कूलर के बिल्कुल साथ ही सीढ़ियां हैं जो ऊपर को जाती हैं। ये एक गैराज भी है, जिसे एज अ गैराज और ड्राइंग रूम दोनों तरीके से यूज़ हो रहा है। ये सीढ़ियाँ ऊपर छत को जाती हैं। ये देखिए ऊपर तक। और सीढ़ियों के पास ही ये लगा हुआ है, ये जो मीटर का वो बिजली का होता है ना मेन, जो है इसमें स्विच वगैरह जो भी होते हैं। तो ये इधर लगा हुआ है, पावर का वो जो होता है। उसके बाद ये जो पड़ा हुआ है छोटा सा ड्रम, इसमें कचरा वगैरह होता है। और ये एक विंडो है, ये जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। ये बाहर से कुछ ऐसा इसका नज़र आता है। ऊपर कर्टन लगा हुआ है पर्दे से सेम मैच। जो डोर का वो लगा हुआ है ना कर्टन, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद इधर वाली साइड पे जो गेट से लेफ्ट हैंड साइड पे आती हैं, ये दो जो सोफे की बड़ी चेयर्स हैं वो रखी हुई हैं दो। तो बड़ा इधर नहीं आना था सोफ़ा, इसलिए वो उन्होंने अंदर रखा है। ये छोटी चेयर्स इधर रखी हैं और ये एक चारपाई है। ये यहाँ ये मेरे ससुर का बिस्तर है। मेरे ससुर इधर होते हैं। मैंने बताया था ना आपको, मेरे देवर के पास रहते हैं मेरे ससुर, तो ये उनका बिस्तर है। तो उस चारपाई के बिल्कुल पाँव वाली साइड पे ये देखें, एक काउंटर पड़ा है। जैसे मेरा है वैसे ही है मेरी सिस्टर का भी। तो या इसमें एक्स्ट्रा बिस्तर या सामान वगैरह कुछ भी रखना हो ना, तो उसके लिए है ये। और ये साथ में एक बेंच, बेंच के नीचे एक एक्स्ट्रा सिलेंडर है। और चारपाई के बिल्कुल सिरहाने वाली साइड पे ये जो अंदर आगे की तरफ जाता है ना, ये दरवाज़ा, ये वो है, उस पर कर्टन लगा हुआ है। अब मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ और इसका मैं आपको ओवरव्यू लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा है। गेट से राइट साइड पे ये देखें, एलईडी लगी। उसके बाद विंडो है, नीचे कूलर है, वो सीढ़ियाँ हैं और साथ में ये बिस्तर है, चारपाई, और ये इधर चेयर्स हैं। छोटा सा है ना, बस इतना ही सामान इसमें आ सकता था। अब वो जाते हैं आगे। ये एक पर्दा लगा हुआ है, इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो दरवाज़ा है, ये इस ड्राइंग रूम का, गैराज का, जो भी आप समझ लें। ये दरवाज़ा है, इसका बंद भी कर सकते हैं। मतलब उन्होंने कोई मेरे देवर के कोई फ्रेंड वगैरह आ जाए ना, तो फिर इधर इसका दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो ये देखें, ये एक डस्टबिन पड़ी हुई है, साथ में एक चेयर है। और इधर वाली साइड में आपको इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए, जब मेरी सिस्टर ने सेहन वगैरह धोना होता है तो इधर रास्ता बना हुआ है, इधर से पानी गुजर जाता है, क्योंकि जो ड्राइंग रूम का फर्श है वो ऊंचा है। और इधर वाली साइड पे ये वॉशरूम प्लस टॉयलेट है। के बाद ये ऊपर एक रोशनदान दिया हुआ है, ताकि एग्जॉस्ट फैन के लिए अगर लगवाना हो इन्होंने तो। और इधर वाली साइड पे फिर लगा हुआ है वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के ऊपर मिरर लगा हुआ है छोटा सा। और बेसिन के साथ ही एक डस्टबिन पड़ी हुई है और एक सिलेंडर है, जो किचन में इसका पाइप जाता है, किचन में यूज़ होता है। तो उसने बाहर वाली साइड पे रखा हुआ है। के बाद आ जाता है किचन। जैसे मेरा किचन है ना, ये एक्चुअली हम पहले इकट्ठा था हम लोगों का घर, ये बाद में हम लोगों ने सेपरेट किया, तो एक जैसा ही बना हुआ है। तो इन्होंने कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, लेकिन हमारा एज इट इज़ जैसे था ना वैसे ही है। ये मैं नीचे वाली साइड पे आपको दिखाती हूँ। ये किचन के बिल्कुल सामने वाली साइड पे मेरे सिस्टर ने पार्लर का खोला हुआ है। मेरी सिस्टर ने पार्लर का सीखा हुआ है ना काम, तो उसे आता है। तो उसने ये छोटा सा सेटअप लगाया, क्योंकि अभी जगह कम है। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पे सेटअप लगाया हुआ है उसने। तो जब उन्होंने, इनका इरादा है वो ऊपर जब रूम बनाएंगे ना, तो फिर उसमें प्रॉपरली करेंगे, इसलिए फ़िलहाल इसने थोड़ा सा इधर सेटअप लगाया हुआ है। फ़िलहाल तो इसने भी नया नया ही बनाया है, इसलिए। ये देखिए, इसका कुछ सामान पड़ा है, ये फेशियल वगैरह का है, कुछ पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, कुछ मेकअप का सामान जो कुछ भी है।
डिस्प्ले पे बस इतना सही इसने लगाया है। ये जो रैक है ना, इसने मंगवाया था दराज से, तो जितना सामान इस पे आया उतना लगाया बकाया इसने। ये जो ड्रेसिंग टेबल है और ये जो इसके साइड टेबल्स हैं, ये बाकी सामान इसने इसमें रखा हुआ है एडजस्ट करके। बाकी जब प्रॉपर सेट लगाएगी तो फिर बड़ा सा डिस्प्ले लगा के जैसे होता है पार्लर्स वगैरह का, फिर वैसे करेगी। उसके बाद इसके बिल्कुल सामने ही आ जाता है किचन। और ये एक चेयर पड़ी हुई है, इसके साथ फ्रिज है पड़ा हुआ। और ये है इसका किचन। किचन में मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसके ऊपर है, ऊपर वाली साइड पे जैसे सेम मेरी गैलरी बनी हुई है ना किचन के ऊपर, ऐसे ही इसकी भी है। और सामने इसके हस्बैंड की पिक लगी हुई है, जो मैंने आपको बताया था चिकन का काम करती हैं। और ये छोटी सी टेबल पड़ी हुई है, इसके ऊपर कूलर है, क्योंकि गर्मियों के दिन है तो फिर कूलर में ये पानी डाल देती होती है। और ये किचन का जो है, इसमें दो छोटे छोटे से रैक पड़े हुए हैं जो स्टैंड पे होते हैं। एक में लहसुन प्याज होता है, उसके ऊपर उसने कुछ बर्तन टोकरियाँ वगैरह रखी हैं, के ऊपर वो मसाले और बोतल्स वगैरह रखी हैं उसकी सॉसेस वगैरह की। और इधर वाली साइड पे इसका गैस चूल्हा पड़ा हुआ है। और उसके साथ ये जैसे मेरा है कूटने वाला, लहसुन अदरक कूटने वाला, और साथ में बर्तनों वाला एक रैक पड़ा हुआ है। और इधर वाली साइड पे बेसन है, वो सॉरी सैंक है। और इधर इसने एक छोटी सी बनवाई हुई, मेरा तो बड़ा मैंने किया हुआ है ना, मेरा थोड़ा सा चेंज मैंने करवाया था किचन का। इन्होंने अपने हिसाब से करवाया। इसके ऊपर छोटी छोटी सी जो स्लब पड़ी हैं, उसके जो साबुन वगैरह होता है वो पड़ा हुआ है। और इधर आ जाते हैं, ये है इसका मेन बेडरूम। वो जो बड़ा सोफ़ा है वो इधर इन्होंने रख लिया था। जो इसके जो साथ वाले छोटे हैं वो उन्होंने ड्राइंग रूम में रखे। ये एक दरवाज़ा नहीं लगा हुआ अभी इधर वाली साइड का। तो ये सोफ़ा पड़ा हुआ है, सोफ़े के साथ ही इनकी वो है लोहे की है सेफ अलमारी, वो पड़ी हुई है। ये देखिए, अलमारी के बिल्कुल साथ ही इसका वो है शोकेस बर्तनों वाला। पहले इसने भी मेरी तरह किचन में रखा हुआ था, लेकिन जब इसने ये पार्लर का सेटअप लगाया ना तो फिर स्पेस कम थी, जगह नहीं थी, तो इसलिए इसने रूम में एडजस्ट कर लिया। इसलिए इसका रूम भी थोड़ा सा तंग तंग लगता है। ये शोकेस है और उसके साथ इसने जो सामान वगैरह रखने के लिए एक साइड टेबल बेड के साथ रखी है, ताकि कुछ भी मोबाइल वगैरह कुछ भी रखना हो तो ये इसका बेड है। बेड के साथ ही जैसे मेरे बेड के साथ एक चारपाई है, बच्चों के लिए होती है, ज़रूरी है, जो बच्चे छोटे हो ना उनके लिए होनी चाहिए। नहीं तो जो बेड है ना वो बिल्कुल यूरन कर करके ना उसमें से स्मेल आने लग जाती है। और उसके सामने फिर एक एलईडी रूम में लगी हुई है। और ये सामने एक टीवी ट्रॉली थी, जो अब एलईडी तो ऊपर लगा दी, इसे फिर ऊपर कुछ सामान रखे, परफ्यूम होल्डर रखा हुआ है, उसका ये यूज़ होता है। उसके साथ बिल्कुल मेरी सिस्टर ने जैसे मेरे रूम में पहले मैंने रखे हुए थे बिस्तर वगैरह एक साइड पे वो रखती थी, वो वैसे हैं उसने रखे हुए। और मैं आपको इसका एक बार ओवर लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बेड और चारपाई होगी, सामने इसका शोकेस है और उसके साथ वाली सेफ अलमारी, और उसके साथ बड़ा सोफा है इसका, नीचे चटाई बिछी हुई है। और ऐसे जैसे हम अंदर गए थे वैसे ही बाहर निकलती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी चीज़ पड़ी है और कैसे सेटअप लगा हुआ है। इसके बाद किचन आ जाता है, किचन के सामने है ये पार्लर का सेटअप छोटा सा लगाया हुआ। फ़िलहाल तो ये अपना ड्रेसिंग टेबल ही यूज़ कर रही है। और उसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं तो एक छोटा सा सहन है, इसमें एक चेयर पड़ी हुई है। और इधर वाली साइड पे ये बेसन लगा हुआ है, उसके ऊपर जो मिरर लगा हुआ है। और ये वॉशरूम प्लस टॉयलेट। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी सिस्टर का छोटा सा घर, जैसा मेरा है वैसा ही छोटा है लेकिन अपना है। वही बात कि आजकल के दौर में अपना घर भी एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह की महंगाई है ना आजकल, अल्लाह माफ़ी दे, तो अपना घर एक बहुत बड़ी नेमत है। तो जैसा भी है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।